focus to the proceedings of the monsoon session. Unfortunately, until now, we haven't seen much productivity in either houses of parliament. But now there is a debate on price rise that is taking place in the Lok Sabha. आपके साथ चर्चा करके मैंने बताया, जब आप निर्णय करेंगे उसी दिन, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, हम सरकार के तरफ से हम चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रोडक्टिविटी किस कारण कम हुआ, ये तो अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज 2 वीक्स प्रोडक्टिविटी वी हैव लॉस्ट। एंड इस बीच में भी हमने बिल पारित किया, उसमें बहुत अपोजिशन पार्टी के तरफ से भी कुछ लोग पार्टिसिपेट किए, मैं उसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। 2-3 बिल जो पारित हुआ है उसमें उन लोगों में अदर देन कांग्रेस अदर पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जनरल पर्पज मीटिंग बुलाना चाहिए, रूल के बारे में और स्ट्रिंजेंट रूल कैसे लाना चाहिए वो देखना चाहिए। लेकिन इस बीच में हमको ये भी सोचना होगा, जब तक हम रूल चेंज नहीं करते हैं, एग्जिस्टिंग रूल फॉलो करना है या नहीं करना, ये भी हमको निर्णय करना है। वी हैव टू डिसाइड वेदर टू फॉलो द एग्जिस्टिंग रूल्स और नॉट। तो आपके सामने, आपके मुंह के सामने जो तटिया लाके ये व्यवहार होता है, ये मंत्रियों के सामने, और हम मंत्रियों के सामने तो कर रहे हैं, आपके सामने भी कर रहे हैं, पीठ के सामने भी। ये ठीक है क्या, ये सोचना पड़ेगा। और इसके लिए वो कम से कम वो तो लेट हिम अश्योर, अभी तक उन्होंने अश्योर नहीं किया कि आगे हम तटिया लेके नहीं आएंगे, ऐसे अश्योर नहीं किया है। अश्योर करना चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है, आपको रिक्वेस्ट है हमारा। नहीं, अगर वो भी नहीं करते हैं तो आपका जो निर्णय होगा हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो उनका डिमांड था, डे 1 से हम कह रहे हैं, आज भी माननीय वित्त मंत्री आके बैठे हुए हैं और हम पूरा चर्चा के लिए तैयार है। हमको छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। नहीं, मैं सभी सदस्य इस बात के मत सहमत होंगे कि तख्तियां लेकर नहीं आएंगे, इससे बड़ा हाउस कोई नहीं है। अब मानिए सब सहमत हैं, आप प्रस्ताव ला दें तो मैं लेके आता हूं। आप बोल दें, मुंह से बोल दें। 1 मिनट सर, आपके आदेश के अनुसार, आपके सूचना के अनुसार वो आपने आदेश दिया है और उन लोगों ने भी मान लिया है, अपोजिशन वाले, इसीलिए मैं माना है। ऐसे स्पीकर साहब, आप बोलिए। जो भी अध्यक्ष ने एक व्यवस्था दे दी है कि आसन के सामने या गैलरी में कोई तख्तियां लेकर आएंगी, तो मैं नियम प्रक्रियाओं का पालन पूरा कराऊंगा और उस पर मुझे कोई कार्रवाई करनी होगी तो करूंगा। ठीक है, क्लियर है इसमें? सर, जैसे आपने कहा और श्री अधीर रंजन जी ने कहा है कि हम पूरा नियम और प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नियम और प्रोसीजर में ये स्पष्ट है कि विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, दिट इज ए क्लियर दैट, इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट दे कैन नॉट ब्रिंग प्लेकार्ड्स। एंड दैट्स वाई मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके आदेश के अनुसार वो आदेश पालन करना चाहिए। विथ दिस रिक्वेस्ट, मैं जो सस्पेंड हुआ है उन एमपीज का सस्पेंशन विथड्रॉ करने के लिए मूव करता हूं। प्रश्न ये कि श्री प्रहलाद जोशी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 37 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। अध्यक्ष महोदय, ये आज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल आइटम नंबर 19 पे लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो आइटम नंबर 20 पे जो प्राइस राइज का जो विषय लगा हुआ है वो अगर पहले ले लिया जाए तो ठीक रहेगा, अगर हाउस की सहमति। ठीक है, सदन सहमत है। नियम 193 के तहत चर्चा महंगाई। श्री आइटम नंबर 20, श्री विनायक राउत जी नो, श्री
मनीष तिवारी जी, Even as the price rise debate there continues in the Lok Sabha now, suspension of the MPs has now been revoked. Remember, 4 Lok Sabha MPs were suspended last week over the disruption that was caused during the first 2 weeks of the monsoon session. Madhav Das Gopalakrishnan, my colleague, now joins us for more on this. Madhav, it's interesting that the government themselves have now asked the chair to revoke the suspension, following which the suspension has now been revoked, only on the guarantee that the opposition will ensure that the proceedings henceforth take place smoothly. Well, yes, and a short while before the proceedings began at 2 o'clock, in fact, the Speaker had a meeting with the floor leaders, and there, in fact, these issues were discussed. Now, the government also has had its way to an extent, because the government has been demanding that if there is an assurance that members would not bring in the placards into the House, which is the reason that they were suspended, and they brought it before the chair, and the Speaker also mentioned the same, that action would be taken as per the rules, because those rules exist that members cannot bring placards into the House, and what is more, the placards were being placed before the chairperson or before the presiding officer, and that is not a desirable action. It lowers the dignity of the House, is what the Speaker had said. And with the Speaker's assurance that nobody would bring in placards into the House after addressing opposition members as well, now, of course, the government has decided to move a motion to revoke the suspension of the 4 members of Parliament. Remember, they had been suspended till the end of this session, which would have meant that another 2 weeks they would not have been able to enter the Lok Sabha, at least in this monsoon session. Now that revocation has come in from the government side and has been approved by a voice vote in the Lok Sabha, the deadlock finally seems to have broken with a discussion on price rise. A key demand of opposition parties for the last 2 weeks has now begun, with the Congress Member of Parliament, Manish Tiwari, in fact, bringing to the House or starting the discussion on this issue. So the deadlock Right, so Manish Tiwari of the Congress there has begun the debate. Let's cut across to what's happening in the Lok Sabha. कि 23 करोड़ लोग दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। जो अनूप सतपथी समिति है जो ये कहती है कि गरीबी रेखा 375 रुपए प्रतिदिन की बेंचमार्क पे है, उसके नीचे चले गए। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि 77% जो इस देश का धन है, 77% जो इस देश का धन है, वो सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। इन वर्षों में भारत में जो बिलियनियर्स हैं, वो 100 से बढ़ के 142 तो हो गए, पर जो सबसे नीचे का तबका है अध्यक्ष जी, उस तबके की जो आय है वो दिन बर दिन घटती चली गई। जो सबसे अमीर 92 भारतीय हैं, उनके पास उतना धन है जितना 55 करोड़ भारतवासियों के पास है। इससे बड़ी असमानता इस देश में नहीं हो सकती। और इस सबकी शुरुआत 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जब एनडीए भाजपा सरकार ने बगैर सोचे समझे इस देश में नोटबंदी जारी कर दी थी। 15,31,000 करोड़ रुपया डीमोनेटाइज हुआ था, और उसमें से 99% जो पैसा है, 15,41,000 करोड़ रुपया डीमोनेटाइज हुआ था। 15,31,000 करोड़ रुपया उसमें से वापस जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें आ गया। और आज तक ना सदन को इस बात की जानकारी दी गई है, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 8 वर्ष से वो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है कि ये जो फैसला था, ये फैसला क्यों लिया गया और उस फैसले का इस देश के ऊपर क्या असर पड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका असर ये पड़ा कि जीडीपी का जो वृद्धि दर था वो 2017-18 में 6.8% था, 2018-19 में गिरकर 6.6% हो गया, 2019-20 में गिरकर 3.7% हो गया, 2021-22 में ये -6.6% हो गया, जिसमें कोविड का बहुत बड़ा असर रहा। और वर्ष 21-22 में ये 8.9% पर आया, पर यह आंकड़ा एक मिथ्या है,
क्योंकि रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो सिर्फ 2.3% थी। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था का जो पतन हुआ वो सिर्फ कोविड के कारण नहीं हुआ। कोविड उसमें एक फैक्टर हो सकता है, पर उससे पहले ही जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो लगातार और निरंतर गिरती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो पहले 6 महीने थे वर्ष 2018-19 के, उसमें जो फंड फ्लो था कमर्शियल सेक्टर में वो 7,36,087 करोड़ से गिरकर आपके सिर्फ 90,995 करोड़ रह गया। 87.6% उसमें गिरावट आई। और इस नोटबंदी के बाद सरकार ने जीएसटी लागू किया और उस जीएसटी का सीधा सीधा असर क्या हुआ कि 2,30,000 जो एमएसएमई क्षेत्र में छोटे लघु उद्योग थे, वो छोटे लघु उद्योग बंद हो गए और वो आज भी उस मार से उभर नहीं पाए। सभापति महोदय, आज की तारीख में भी जो एमएसएमई सेक्टर है, जो लघु उद्योग हैं, उनका 10.6 लाख करोड़ रुपया बकाया है। सरकारी बकाया नहीं है, बट दे हैव आउटस्टैंडिंग्स ऑफ 10.6 लाख करोड़। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस सदन से ये पूछना चाहता हूं, अगर जो लघु क्षेत्र है जो करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, अगर उसकी पेमेंट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10.6 लाख करोड़ डिले होंगी तो वो